तो आपको नहीं लगता है कि दिल्ली में जो सरकार है बीजेपी की, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, उनको बदनाम करने के लिए वो पराली जला रहे हैं ताकि दिल्ली की सरकार बदनाम हो जाए, पोल्यूशन यहाँ बढ़ जाए? उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनकी तो राजनीति यही रही है, बदनाम करो कराओ। कभी किसी ने थप्पड़ मार दिया तो कभी किसी ने कुछ कर दिया तो कभी ये, भाई काम से तो कोई मतलब नहीं है। अरे भाई साहब, अगर आप इसके 10% भी अपने टाइम में किए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर दिल्ली में रियल में अगर काम चाहिए तो ये इस तरीके की पार्टी, इस तरीके की सोच से हमें बचना चाहिए। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी वो काम कर रही है दिल्ली में, काम हो रहा है और जनता भी देख रही है। इन लोगों ने उम्मीद हद से ज़्यादा लोगों को जताई, ऐसा दिखाया कि बस आम आदमी से ईमानदार और आम आदमी से ज़्यादा काम करने वाला कोई है नहीं, सारे नेता करप्ट हैं और अब आगे अब यही सब कर रहे हैं। तो ये इस वजह से इनकी राजनीति फेल हो रही है। अब पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या नाम है सर आपका? सुजीत सर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके बढ़ने का वजह क्या है? यार मेरे समझ में नहीं आता। अभी 6-7 महीने सरकार को बनी हुई है, पोल्यूशन यमुना के ऊपर जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, कार्रवाई देख रहे हो। अभी देखो पंजाब से जिस तरीके से हालत है, पंजाब में किसी तरीके का कुछ सुधार दिखाई दे रहा है? मेन रीजन रहता है पंजाब का, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। काफ़ी प्रयास सरकार के द्वारा भी वहाँ के करने की बताई गई जब उनका था दिल्ली के अंदर। तो पराली वाला एक मेन रीज़न है, क्योंकि दिल्ली ऐसे सेंटर में पड़ता है, इधर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन पंजाब की सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो हैं अभी भी, जैसे सौरभ भारद्वाज को देख रहे हो आप, वो यमुना में 50 बार जाके सैंपल ले चुके, पहले भी, बाद में भी और अब भी जा रहे हैं वो। और जगह जगह जा जाके और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल में दवाइयाँ तो अरे भाई साहब, अगर आप इसके 10% भी अपने टाइम में किए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। चीज़ें जो हैं देखो, काम मिल के होता है। और जिस तरीके से प्रयास है, अब जिस तरीके इन लोगों का रवैया है वो बहुत मतलब ऐसा है कि काम ना हो और ना कोई करे, ना हमें करने दे, और ना हम करें ना हमें करने, हमने किसी को करने देना है। तो ये जो एक मेन रीज़न है पराली का। लेकिन जिस तरीके से प्रयास है सेंट्रल गवर्नमेंट का और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का, रेखा गुप्ता जी का, लग रहा है धीरे धीरे चीज़ों में बिल्कुल मतलब माइनर चीज़ें डाउन हुई हैं। कुछ ऐसा उथल पुथल नहीं हुई है कि कहते हैं जी बिल्कुल काया पलट होगी, लेकिन टाइम भी इतना नहीं हुआ है। तो बातें हैं पर, लेकिन ये थी इस बार तो पटाखे वगैरह पे भी कोई बैन नहीं हुआ। बिल्कुल, अपने पटाखे पे बैन नहीं उसका तो मतलब तो रीज़न किसी एक चीज़ को नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो ये पराली जलती है, किसान खेती और ये सारा मैटर करता है, क्योंकि हरियाणा पंजाब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान है। तो उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। और ये रीज़न है इसी टाइम होना, नवंबर दिसंबर में, तो ये मेन रीज़न है। लेकिन सरकार का जैसे रवैया है आम आदमी पार्टी का, जिस तरीके से सीरियस अब ये दिल्ली में नज़र आ रहे हैं, खासकर सौरभ भारद्वाज का दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से जा जाके यमुना पे और दवाइयों पे जो भी कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष का काम है। लेकिन इन्होंने जब इनके पास सत्ता थी तब भी यही काम कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है कि देखा कि पहले एक्वाई जो लेवल था वो 700-800 होता था, अब 300-400 है। तो पहले से आपको लगता है कि दिल्ली की जो एक्वाई लेवल है वो ठीक है अभी? नहीं, देखो वो तो जो इंडेक्स वाली बात है, जो नापने वाली बात है, वो हर कॉमन आदमी तो लेके घूमता नहीं। और ये ऊपर नीचे वरी करता है, इस पे ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। इस बार जिस तरह से बारिश हुई, जिस तरह से हवा का या मौसम का देख रहे हो, नहीं तो दिखता नहीं था, आंखों में जलन होती थी, पहले जलन होती थी। तो ये चीज़ें तो है ना। अब मैं एक वाई और नाप के बताऊं जी आप कल इतना था उतना था, ये सब आम आदमी पार्टी वाले ही कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें वो मेजर नज़र में वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी सुधार है, चाहे ऊपर वाले की भी दया है और काम भी दिखाई दे रहा है। देखो सरकार के कहा, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी वो काम कर रही है दिल्ली में, मंत्री तो उनके कर ही रहे हैं ना। रेखा गुप्ता तो हैं जो सीएम है, लेकिन और भी तो हैं डिपार्टमेंट, जैसे पीडब्ल्यू हो गए, अपने प्रवेश वर्मा जी हो गए, इधर नेगी जी हो गए, और भी लगे हुए हैं। और हम देख रहे हैं उसमें कोई मतलब इनके प्रयास में कोई कमी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो इसमें फ़र्क पड़ा है और पड़ेगा भी। लेकिन इन लोगों का रवैया एक मेजर कारण है। अगर दिल्ली में रियल में अगर काम चाहिए तो ये इस तरीके की पार्टी, इस तरीके की सोच से हमें बचना चाहिए, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है। क्योंकि इन लोगों का रवैया आज जैसे है ना, वो रवैया तब भी था जब इनके पास सत्ता थी। करने ही नहीं देते हैं। हाँ। आज ये हो रहा है तो जी हुआ नहीं है। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ 2% भी अगर कोई चीज़ में सुधार हुई है तो उसके लिए अप्रिशिएट ना करो, कम से कम मुँह तो बंद रखो। अब यहाँ के उल्टा ऐसा करोगे जी बिल्कुल यमुना का सत्यानाश हो गया है, तो ये दवाइयाँ एकदम, अरे तो इतनी अंधेरगर्दी भी नहीं है। बाकी पोल्यूशन की जो आप बात कर रहे हो, मेन मुझे पहले से काफ़ी, चाहे कुदरती रीजन हो चाहे गवर्नमेंट के तरफ, जैसे देखो इन्होंने जो वो क्या था, वो सीडिंग वगैरह कराने थे ना, क्या अरे हाँ, क्लाउड सीडिंग करानी थी, उसके लिए भी अब वो साइंटिफिक चीज़ है, जो भी टेक्निकली जो चीज़ें होनी थी उसमें अब सिरसा जी ये इतने पढ़े लिखे हैं, तो मतलब इनकी जो सोच है ना, ये काम करने आम लोगों से हित में नहीं। सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो वो पंजाब की सरकार को दोषी ठहराते थे। अब तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आपको नहीं लगता है कि दिल्ली में जो सरकार है बीजेपी की, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, उनको बदनाम करने के लिए वो पराली जला रहे हैं ताकि दिल्ली की सरकार बदनाम हो जाए, पोल्यूशन यहाँ बढ़ जाए? उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनकी तो राजनीति यही रही है,
बदनाम करो कराओ, कभी किसी ने थप्पड़ मार दिया तो कभी किसी ने कुछ कर दिया तो कभी ये, भाई काम से तो कोई मतलब नहीं है भाई। अगर मान लो पराली वहाँ पे अगर वो जला भी रहे हैं, जैसे वो ठीक है, वो राजनीति जो बयानबाजी अब मैं देखने नहीं गया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उनकी राजनीति चमकती हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन मैं देखने नहीं गया, मैं कोई कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वो जिस तरीके की ये चीज़ें हैं, जो पराली जलाना और ये सारी चीज़ें, तो क्या पंजाब के लोग इफेक्ट नहीं हो रहे हैं उससे? भाई पहले तो उनको भी इफेक्ट, उसके और असर पड़ेगा, वो भी तो इंसान ही है। तो ये सारी चीज़ें इस लेवल पे और इस तरीके की सोच से करना कि जी पंजाब दिल्ली की सरकार को बदनाम करें, नो डाउट वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीति पंजाब में भी फिर क्या कहाँ पहुँचेगी, ये वो भली बात ही समझ रहे हैं। और एक तो शीश महल केजरीवाल ने दिल्ली में बनाया और एक और शीश महल उन्होंने पंजाब में खड़ा कर स्वाति मालीवाल का मैंने देखा, स्वाति क्या नाम है उनका, स्वाति मालीवाल क्या नाम है? हाँ हाँ, स्वाति मालीवाल, मैं सरनेम भूल गया था। तो उनका वीडियो तो आया और तो ओपनली उसने चैलेंज किया कि तो अब देखो यही तो बात है ना, सबसे बड़ी बात है आम आदमी पार्टी। देखो सबसे बड़ा दुख जो आम आदमी पार्टी से हमें लगता है अजय कौन में, इन लोगों ने उम्मीद हद से ज़्यादा लोगों को जताई, ऐसा दिखाया कि बस आम आदमी से ईमानदार और आम आदमी से ज़्यादा काम करने वाला कोई है नहीं, सारे नेता करप्ट हैं और अब आगे अब यही सब कर रहे हैं। तो ये इस वजह से इनकी राजनीति फेल हो रही है। अब ये चाहे अपने आप को पढ़ा लिखा बताएं चाहे कुछ बताएं, भाई जनता के लेवल पे आपकी ना तो कोई पढ़ाई काम आती दिखाई दी और ना आप किसी तरीके की जो ये राजनीति। अब शीश महल बताओ, जब यहाँ के शीश महल का ये हालत हुआ तो वहाँ शीश महल मतलब आदमी कहता है जी, क्या कहते हैं वो कहावत नहीं है कि आदमी मुट्ठी बंद करके आता है और खाली हाथ ज़्यादा खोल लो। अब ये इतने पढ़े लिखे आदमी को समझ में नहीं आ रहा तो क्या कह सकते हैं। एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा, आपने देखा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने यमुना की सफाई को लेकर धीरे धीरे सिलसिलेवार से जो है यमुना की सफाई की, तो क्या आपको लगता है कि जो प्रदूषण का जो मामला है उसको भी सिलसिलेवार से वो लोग ठीक करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं और रेखा गुप्ता कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता जी जाके खुद कर रही है, ना केजरीवाल कुछ कर रहा था। एक मंशा होती है, एक चीज़ें होती हैं और मिलके काम करना होता है। यहाँ आप देख सकते हो भाई, पड़ोसी पंजाब है, हरियाणा भी है, पड़ोस में यूपी भी है, पड़ोस में पंजाब भी है। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे एक स्टेट की बात ही नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें हैं जब तक चीज़ें कोऑपरेट करके नहीं की जाएंगी, और ऐसा रहा भी है, जब सरकार बन जाती है चाहे किसी की भी बने तो काम सिस्टम करता है। तो सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम में अब कोई किसी की सरकार हो, अब कोई कहे जी नहीं मैं ये नहीं करने दूंगा या वो तो गलत है। बाकी मुझे नहीं लगता किसी तरीके का प्रयास जो है सेंटर और स्टेट का होगा तभी होगा। दिल्ली में पहले भी जो काम हुए हैं वो स्टेट सेंटर से मिलके हुए हैं और ये अब ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। बाकी कितना % होगा, कितना होगा, एकदम रातों रात काया पलट हो जाएगी ऐसी उम्मीद हमें भी नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन काम हो रहा है और जनता भी देख रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये कह के आए थे कि जी सारी स्कीमें बंद हो जाएंगी फ्री की, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस तरह की चीज़ तो नहीं हुई ना। तो बस ऑब्वियस सी बात है, तो उस लेवल पे। और अभी फिलहाल कि दिल्ली में जब पटाखे जलाने का परमिशन मिला तो पहले पटाखा बैन था, छठ पूजा भी बैन थी यमुना में। अब वो इस बार छठ पूजा भी हुआ, पटाखे भी फूटे, उसके बावजूद भी एक्वाई लेवल ठीक था, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हुआ। इसको लेकर क्या कहेंगे? तो वही कह रहे हैं ना, मनसा है, मनसा दिख रही है कि हाँ इनकी है कि भाई ये चाह रहे हैं उसके ऊपर प्रयास करना, चाहे वो जो रेन सीडिंग की बात हो या बहुत सी जो भी प्रयास किए जा रहे थे। और अक्सर आप देख भी रहो MCD वाले जो ये चलते रहते हैं ट्रक पानी वगैरह छिड़काव, और ये सब चीज़ तो पहले से चल रही है। तो प्रयास होना चाहिए, प्रयास है, बस यही एक सबसे बड़ी बात है कि। और यहाँ सेंटर स्टेट में किस तरीके की अड़चन दिख नहीं रही है, अब इस तरीके की बातें सुनने को मिल नहीं रही है। पहले होता था प्रॉब्लम कि पोल्यूशन है तो यमुना गंदी है तो पानी गंदा आ रहा है, तो ये नहीं होता था कि सोल्यूशन, वो होता था जी ये झूठ दिखा रहे हैं, ये अपनी तरफ से वीडियो फेक बना के दिखा रहे हैं। ये चाह रहे कि पहले काम नहीं होता था लेकिन अब काम, और अभी से बात हो रहा है क्योंकि अब यहाँ जो चैन सिस्टम है, तो अब जब जहाँ कहीं कोई हर्डल नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है, और ना इस तरीके की राजनीति हमने तो देखा नहीं आम आदमी पार्टी के अलावा किसी और भी जगह। विपक्ष है हर जगह है, लेकिन ऐसी राजनीति कोई नहीं करता कि आम आदमी सफ़र करे, आम आदमी दुखी हो। इन लोगों का रवैया ये था कि आम आदमी हम हैं और आम आदमी को दुखी करना है, बस 100 बात की बात ये थी। बहुत बहुत धन्यवाद।